हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स की तरफ से हम शुरू करेंगे प्रीवियस पेपर्स की डिस्कशन। और प्रीवियस पेपर्स के अंदर जो ख़ास तौर पर जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है अभी हम उसको फोकस कर रहे हैं। और आप जानते हैं इंग्लिश के अंदर आपका जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें तीन चीज़ें जो है ना वो हुआ करती हैं। एक तो सिनोनिम्स हुआ करते हैं, फिर उसके बाद करेक्ट प्रपोजिशन की एप्लीकेशन है, और फिर उसके बाद करेक्शन है 5 सेंटेंसेस की इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं और उनके साथ ऑप्शंस हैं। तो ये तीन चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर। पहले हम सिनोनिम्स को देखेंगे चैप्टर वाइज। आपकी बुक 2 के स्मार्ट सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं उनके जो सिनोनिम्स हैं उनसे हम मतलब शुरू करेंगे। और ये हम फोकस कर रहे हैं पिछले पेपर्स तकरीबन मतलब जो मुख्तलिफ बोर्ड्स के इकट्ठे मिलाकर जो अब तक के पेपर्स हो चुके हुए हैं, तकरीबन ये 5 साल भी फोकस नहीं है बल्कि उससे भी ज़्यादा के साल हैं, ये तकरीबन 10 एक सालों के पेपर हैं, उनको हम फोकस कर रहे हैं। और उनमें से ये ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो लिए हुए हैं सिनोनिम्स। तो ये चैप्टर नंबर 1, ये जो बुक 2 है आपका, उसका लेसन नंबर 1 उसके सिनोनिम्स जो है ना वो हम देखेंगे। अब देखें यहाँ पर हम मतलब जो अंडरलाइंड वर्ड है वो मैं लिखूँगा और उसके आगे उसका जो पॉसिबल सिनोनिम यहाँ पेपर के अंदर आया हुआ है वो दूंगा। बाकी जो सिनोनिम्स, बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपने सुनने हैं, लेकिन जो रेलेवेंट होगा वो मैं यहाँ बोर्ड के ऊपर लिख दूंगा। तो अब ये देखें, millions of earths could be packed inside each star and leave room to spare। अब देखें वर्ड है हमारे पास स्पेयर। आप जानते हैं स्पेयर का वैसे मतलब होता है इजाफी, जैसे स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, तो स्पेयर का मतलब होता है इजाफी, एक्स्ट्रा। और लीव रूम टू स्पेयर, या आपने पढ़ा द डाइंग सन के अंदर कि वो कहते हैं कि बहुत सारे सितारे ऐसे हैं कि उसके अंदर मिलियंस ऑफ अर्थ्स, लाखों करोड़ों ज़मीनें डाल दी जाएं तो फिर भी जगह खाली बच जाए, वहाँ ये लफ्ज़ स्पेयर इस्तेमाल हुआ। अब देखो ऑप्शंस के अंदर मोर का लफ्ज़ दिया हुआ है, मज़ीद, एक्स्ट्रा दिया हुआ है, अ लॉट ऑफ दिया हुआ है, मैनी का लफ्ज़ दिया हुआ है। तो स्पेयर के लिए सिनोनिम के तौर पर आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे एक्स्ट्रा। अच्छा, फिर देखें नेक्स्ट है, फिर यही है, मिलियंस ऑफ अर्थ्स कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच स्टार एंड लीव रूम टू स्पेयर। अब की बार जो अंडरलाइंड वर्ड है वो है पैक्ड। पैक्ड का मतलब आप जानते हैं कि किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर डालकर बंद कर देना, पैक कर देना, ये पैक्ड इस सेंस में इस्तेमाल हुआ है। तो अब यहाँ पर आप देखो, इसके लिए जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है एनक्लोज्ड, किसी चीज़ के अंदर बंद कर देना, जंप्ड, स्मैश्ड, तोड़ फोड़ देना होता है, और कुक्ड। तो आप देखते हैं जंप्ड, स्मैश्ड और कुक्ड तो नहीं, ये एनक्लोज्ड इसका सही ऑप्शन बन जाएगा, एनक्लोज्ड। और फिर उसके बाद देखें, सच इज़ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस when measured up against the total substance of the universe। अब यहाँ पे हमारे पास जो अंडरलाइंड वर्ड है वो है measured। आप जानते हैं पैमाइश करना, मापना, इस मतलब में ये लफ्ज़ हुआ करता है। और अब यहाँ पर आप देखें जो गिवन ऑप्शंस हैं, एक तो है शट, SHUT, बंद कर देना होता है, कैलकुलेटेड, डिसिप्लिन्ड, जॉइंट। तो कैलकुलेटेड, मेजर्ड के लिए जो सही ऑप्शन बन रहा है वो है कैलकुलेटेड। यहाँ पे जॉइंट भी गलत है, डिसिप्लिन्ड भी गलत है, कैलकुलेटेड का लफ्ज़ ठीक है। दिस मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वॉन्डरिंग अबाउट इन स्पेस। और अब यहाँ पर जो अंडरलाइंड वर्ड है वो है वॉन्डरिंग। आप जानते हैं वॉन्डर का मतलब होता है घूमना फिरना, आवारागर्दी करना। तो वो कहते हैं ये जो लाखों सितारे हैं वॉन्डरिंग अबाउट इन स्पेस, खला के अंदर घूम फिर रहे हैं, आवारा गर्दी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें,
यहाँ पर भी पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है रोमिंग, ROAMING, इसका मतलब भी घूमना फिरना होता है। ट्रैवलिंग सफ़र करना है, रनिंग दौड़ना है, शाइनिंग चमकना है। तो सही करेक्ट ऑप्शन इसके लिए जो बनेगा वो रोमिंग, जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा रोमिंग। ट्रैवलिंग देखो बेटा सफ़र करना होता है, और सफ़र करना जो है वो एक बाकायदा मकसद के तहत किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना, तो कोई फासला तय करना, उसको जो है ना वो ट्रैवलिंग का नाम दिया जाता है। तो ये ट्रैवलिंग यहाँ इसका सिनोनिम नहीं बनेगा कि ये तो बेमकसद इधर उधर फिरना, वॉन्डरिंग का मतलब ये होता है। और ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज इन कंप्लीट लोनलीनेस लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन। तो बेटा अंडरलाइंड वर्ड है लोनलीनेस, अकेलापन, तन्हाई, लोनलीनेस का जो लफ्ज है। तो अब यहां पर आप देखें क्यूरियस, मुतजस्सिस, तजस्सुस रखने वाला लफ्ज है हमारे पास लोनलीनेस, तो उसका सिनोनिम नहीं हो सकता। आइसोलेशन, तन्हाई, अलग थलग होना, आइसोलेशन। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है एहसास महरूमी, और रेस्टलेसनेस, बेचैनी, बेकरारी। तो आप देखें लोनलीनेस के लिए हमारे पास जो सही ऑप्शन है बेटा वो है आइसोलेशन का। इसका मतलब होता है अलैदगी, तन्हाई, आइसोलेशन। और नंबर 6 पे देखें ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज इन कंप्लीट लोनलीनेस, वही सेंटेंस है, लेकिन यहां पर जो अंडरलाइन वर्ड है वो है वॉयज। बुनियादी तौर पर तो वॉयज समंदरी सफ़र को कहते हैं, क्योंकि इस लेसन के अंदर जो सितारे हैं उनको बहरी जहाज़ से तशबीह दी है, और इस पूरी कायनात को, आसमानों को एक बहुत बड़े समंदर से तशबीह दी है। तो इस वजह से लफ्ज़ भी उसी फील्ड का जो है ना वो इस्तेमाल किया गया, वॉयज, समंदरी सफ़र। कोई भी सफ़र फिर बाहर लिया जा सकता है बहरहाल, लेकिन बुनियादी तौर पर ओरिजिनली इस लफ्ज़ का समंदरी सफ़र ही मतलब होता है। तो बहरहाल देखें यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है जर्नी, सफ़र। रिलीफ, सुकून, आराम के मतलब में होता है। स्लीप और स्टॉप, तो जाहिर सी बात है रिलीफ, स्लीप, स्टॉप ये रेलेवेंट हरगिज़ नहीं है, तो जर्नी ही इसके रेलेवेंट लफ्ज़ है, वही हम सेलेक्ट करेंगे, जर्नी। और फिर देखो नेक्स्ट, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर एनीवेयर नियर इट। लफ्ज़ है सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है बमुश्किल ही, कभी कभार ही। सेल्डम का मतलब यह हुआ करता है बमुश्किल ही, कभी कभार ही। तो ऑफन का मतलब तो हो गया अक्सर। रेयरली, नायाब, बहुत ही कम, थोड़ा। फ्रिक्वेंटली, अमूमन, अक्सर। कॉमनली, आम। तो ज़ाहिर सी बात है सेल्डम का लफ्ज़ है, तो हम इसके लिए लफ्ज़ जो गिवन ऑप्शंस में सही वाला है वो है रेयरली, सेल्डम के लिए। और हेयर एंड देयर वी फाइंड एन इमेंस स्टार। इमेंस, आप जानते हैं इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा, वसी, कुशादा भी मतलब लिया जाता है, लेकिन जब एक सॉलिड किसी बॉडी के लिए इस्तेमाल करेंगे इमेंस का मतलब तो बहुत बड़ा, ह्यूज, लार्ज। अब यहां पर देखें इमेंस के लिए जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो हैं रेयर, हॉरिबल, ह्यूज, शाइनिंग। हॉरिबल तो भयानक के मतलब में हुआ करता है, ये हो नहीं सकता। शाइनिंग भी नहीं है, तो ये ह्यूज का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, और वही ठीक ऑप्शन है, ह्यूज। और फिर देखें their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them. warmth का मतलब होता है गर्मी, हरारत। warmth का जो लफ्ज़ है गर्मी और हरारत, यानी ये सितारों, सैयारों की बात हो रही है, प्लैनेट्स की। जब ये सूरज से अलग हुए तो सूरज की तरह गर्म थे, लेकिन आजकल उतने गर्म नहीं है। लेकिन अब भी जितनी भी हरारत है ये कमिंग एंटायरली, एंटायरली आप जानते हैं कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर ये हरारत आ रही है सूरज की रोशनी से, शॉं से जो इसके ऊपर पड़ रही हैं। लेकिन बहरहाल हमारे पास वर्ड है वार्मथ, जो कि गर्मी और हरारत के मतलब में इस्तेमाल होता है।
तो गिवन ऑप्शंस में हीट, लाइट, रेंज, कूलनेस, तो जाहिर सी बात है हीट इसका सही सिनोनिम बनेगा, हीट। और फिर नेक्स्ट देखें, इन कोर्स ऑफ टाइम वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेस गेव बर्थ टू लाइफ। हाँ जी, गेव बर्थ ये अंडरलाइंड वर्ड है, और गेव बर्थ का मतलब आप जानते हैं जन्म दिया, पैदा किया, कि ये जो ठंडे होते टुकड़े थे सूरज के उनमें से एक ने जिंदगी को जन्म दिया, वहां पे जिंदगी प्रोड्यूस हुई, गेव बर्थ टू लाइफ। तो लफ्ज ऑप्शन है हमारे पास गेव बर्थ। इसके लिए जो पॉसिबल सिनोनिम्स यहां दिए गए हैं उसको देख लें, तो उसमें डेवस्टेटेड, डेवस्टेट आप जानते हैं तबाह कर देने के मतलब में होता है। फर्स्ट ईयर के अंदर वो जो लेसन आपने पढ़ा था, ये अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट्स, उसके अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ, अगर आपको याद हो तो। डेवस्टेट का मतलब तबाह बर्बाद कर देना, डीकम्पोज तहलील कर देना है उसको, उसके एलिमेंट्स में अलग अलग कर देना है, डीकम्पोज। प्रोड्यूस का मतलब पैदा करना है, और डिपेंडेड इनहसार करना, तो गेव बर्थ हुआ, इसके लिए प्रोड्यूस्ड सही जो ऑप्शन बना, गेव बर्थ के लिए प्रोड्यूस्ड। और फिर देखें, फ्रॉम दिस हम्बल बिगिनिंग्स केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, तो अंडरलाइंड वर्ड है हम्बल। हम्बल का आम मतलब तो हम लेते हैं बड़ा आजिज, इनकसार पसंद, ये मतलब लिया जाता है, और हम्बल का मतलब फिर मामूली सा, बहुत ही मामूली सा, हम्बल का मतलब ये भी। तो यहां पर यही मामूली के मतलब में है, फ्रॉम दिस हम्बल बिगिनिंग्स। तो अब यहां पर देखें, स्मॉल, कॉम्प्लिकेटेड, न्यू, सिंपल। तो यहां पर तो ये जो हम्बल का जो लफ्ज है, इसके लिए देखें, स्मॉल का जो लफ्ज होता है वो साइज में छोटा और कम होता है, जबकि यहां मामूली के मतलब में है, तो लफ्ज सिंपल हम इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी आपको अगर यकीनन याद ही होगा, तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स की उसने बात की थी, तो हम्बल से मुराद सिंपल है। फ्रॉम दिस हम्बल बिगिनिंग्स केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, अब लफ्ज है स्ट्रीम। आप अच्छी तरह वाकिफ हैं इस लफ्ज से। स्ट्रीम का मतलब होता है नहर, या किसी दरिया के अंदर चलने वाली, समंदर के अंदर चलने वाली लहर पानियों की, तो वो भी स्ट्रीम के मतलब में इस्तेमाल होता है। लेकिन फिर आप ये देखें कि ये स्ट्रीम नदी के मतलब में भी इस्तेमाल होता है, और नदी क्या है, लहरों का तसलसल। और स्ट्रीम ऑफ लाइफ जब लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, स्ट्रीम ऑफ लाइफ, तो इसका मतलब है जिंदगी का तसलसल, लगातार एक जिंदा चीज़, उसके बाद दूसरी, उसके बाद दूसरी, और लगातार ये ज़िंदगी का सिलसिला जो है ना वो चला, तो उसके लिए वो स्ट्रीम ऑफ लाइफ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। तो अब देखो जो पॉसिबल यहाँ पे सिनोनिम्स दिए हुए हैं, कैनाल, CANAL, कैनाल आमतौर पर नहर के मतलब में, ये तो मतलब वो ज़ाहिरी मतलब हो गया। सीरीज सिलसिला है, फ्लो है, और ब्रुक का लफ्ज़ है, तो यहाँ पे सीरीज का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे, फ्लो भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। और फ्लो बहाव को कहते हैं, और ब्रुक BROO के लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। ब्रुक वो पहाड़ी नदी को कहते हैं, पहाड़ों से बहकर आने वाली नदी, उस पहाड़ी नदी को ब्रुक कहा जाता है। ये चाहे है ना ब्रुक बॉन्ड, तो वहाँ पर जो ब्रुक लिखा हुआ है उसका मतलब वही है, वो पहाड़ी नदी। उसको इसलिए ये नाम दिया गया कि वो पहाड़ी नदियों के किनारे किनारे उगे हुए पौधों से इकट्ठी की गई वो चाय की पत्तियाँ, तो लिहाजा उसको वो ब्रुक बॉन्ड का नाम दे दिया गया। तो बहरहाल और फिर देखें नेक्स्ट जो यहाँ पे वर्ड है, कैलकुलेशन शोज, अ रफ कैलकुलेशन आपने पढ़ा होगा। अ रफ कैलकुलेशन शोज दैट देयर कैन बी ओनली वेरी फ्यू सच सिस्टम्स इन स्पेस। अंडरलाइंड वर्ड है कैलकुलेशन।
कैलकुलेशन का मतलब आप जानते हैं, हिसाब किताब करना, जायज़ा लेना, हिसाब किताब करना, जांच करना, कैलकुलेशन इस मतलब में लफ्ज़ आता है। ADDITION एडिशन, ये तो जमा करना, इजाफा करना के मतलब में होता है। स्टैटिस्टिक्स आदाद शुमार के मतलब में है। डिवीज़न तकसीम है। सब्ट्रैक्शन तफरीक को कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स का जो लफ्ज़ है वो इसका सही सिनोनिम बनेगा कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का मतलब भी आदाद व शुमार होते हैं और कैलकुलेशन भी वही, जो हिसाब किताब जमा किया गया, डेटा कलेक्ट किया गया, तो वो भी वही। तो ये स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशन के लिए। वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग। अब देखो लफ्ज़ है फ्राइटनिंग, आप जानते हैं इसका मतलब है डरावनी, खौफनाक, कि हमें ये कायनात डरावनी या खौफनाक लगती है। फ्राइटनिंग लगती है ये कायनात, हमें डरावनी लगती है, खौफनाक लगती है। तो अब उसके लिए देखें, प्लेजेंट, ये तो खुशगवार होता है, ये नहीं हो सकता। डोलफुल, अफसुर्दा के मतलब में होता है। अनएथिकल, गैर अखलाकी इसका मतलब होता है। और टेरिफाइंग, तो यही सही ऑप्शन है इसके लिए, टेरिफाइंग। टेरिफाइंग, खौफनाक, खौफ ज़दा कर देने वाला। और अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स स्कैटर्ड थ्रू स्पेस, स्टार्स के लिए आप जानते हैं ये लफ्ज़ है। और देखो स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरे हुए, बखेर दिए गए, जिन्हें खला के अंदर आग के शोलों को बखेर दिया गया हो, तो ये सितारों के लिए भी ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुई है, आप जानते हैं। तो स्कैटर्ड के लिए कंप्लीटेड, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि कंप्लीट मुकम्मल कर देना होता है, और वो बखेरना, फैलाना, मुंतशिर करना होता है। बेस्ड, स्प्रेड और शोड, तो स्प्रेड, फैला दिया गया, तो ये लफ्ज़ ठीक हो गया स्कैटर्ड के लिए। और फिर देखिए नेक्स्ट है, इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे इट इज कोल्डर स्टिल। अब देखो एक्सप्रेशन है मिल्की वे, आप जानते हैं कहकशां, गैलेक्सी को जो है ना वो मिल्की वे कहा जाता है, कहकशां या गैलेक्सी। तो अब यहां पर आप देखो, न्यू स्टार्स, नए सितारे, हरगिज नहीं। डिम स्टार्स, मध्यम सितारे, ये भी नहीं बनता। ब्राइट स्टार्स, रोशन सितारे, ये भी नहीं बनता। कलेक्शन ऑफ स्टार्स, हाँ ये ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्टार्स या गैलेक्सी, गैलेक्सी वही कलेक्शन ऑफ स्टार्स को ही कहते हैं, या आसमान के ऊपर वो रास्ता जहां बहुत सारे सितारे मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो वो गैलेक्सी। मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस, अब देखो लफ्ज है मैटर, जैसे आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं ना मैटर, फिजिक्स को आप कहते हैं स्टडी ऑफ मैटर, तो मैटर का मतलब हुआ सब्सटेंस, मवाद, चीज। तो अब यहां पर ऑप्शन में सब्सटेंस भी मौजूद है, माउंटेन्स, पहाड़, शेप, केमिकल, हरगिज नहीं, तो सब्सटेंस। और फिर देखो नेक्स्ट है, लाइफ डज नॉट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स। कायनात का जो मंसूबा बना, कहते हैं उसके अंदर लगता है कि जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं था, प्लान। अब देखो ग्रेन्स, जर्रे, शेड्यूल और स्कीम और रूम, तो शेड्यूल तो होता है टाइम टेबल, जबकि यहां पर प्लान के लिए स्कीम का जो लफ्ज है ये बिल्कुल ठीक है। प्लान के सिनोनिम के तौर पर स्कीम का लफ्ज जो है ना ये बिल्कुल ठीक है। और फिर आप देखो, इंडीड फॉर द मोस्ट पार्ट एम्प्टी स्पेस इज सो कोल्ड। एम्प्टी, खाली के मतलब में जहां कुछ भी ना हो वो एम्प्टी है। अब देखें, फ्राइटन्ड खौफजदा होता है, डिवाइन रूहानी के मतलब में होता है, हॉट गर्म है, और वैकेंट VACANT ये भी खाली के मतलब में होता है, ये ठीक है। और फिर है, फॉर द मोस्ट पार्ट एम्प्टी स्पेस इज सो कोल्ड दैट लाइफ वुड बी फ्रोजन।
अब देखो लफ्ज हो गया फ्रोजन, आप जानते हैं मुंजमिद हो जाना, सर्दी से ठिठर जाना, बर्फ बन के रह डिस्ट्रॉयड, सिलेक्टेड, चिल्ड और डैमेज्ड। तो देखो ये लफ्ज है ना चिल्ड, आजकल तो बहुत आम हो गया ना ये लफ्ज, हर किसी को कहते फिर होते हैं चिल करो यार, चिल करो, मतलब ठंडे हो जाओ, ज़्यादा जोश में ना आओ, इतने जोश में ना आओ, ठंडे हो जाओ, तो लफ्ज बोल देते हैं चिल करो। तो ये चिल मतलब ठंडा, मुंजमिद बर्फ की तरह जमा हुआ, तो फ्रोजन के लिए ये चिल्ड का लफ्ज जो है ना ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके लेसन नंबर 1 डाइंग सन के जो कुछ वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स जो प्रीवियस पेपर्स के अंदर आए हुए हैं। आज के लिए इतना ही। इसके अगले लेसन का जो आपका स्मार्ट सिलेबस का है उसके फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।